दोस्तों, क्या आपको भी बैंक की तरफ से ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ साथ आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का लालच भी दिया जाता है? क्योंकि रिसेंटली मेरे पास भी एक ऐसा कॉल आया था जिसमें एक पर्सन अपने आप को बैंक का एम्प्लॉय बताकर मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर वो मुझे 10 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रही है। और हैरानी की बात तब हुई जब मैंने गहराई में जाके उनसे डिटेल्स पूछी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मुझे डिस्काउंट जैसे लालच भी देना शुरू कर दिए। तो इस ऑफर का पूरा सच क्या और बैंक की वेबसाइट क्या कहती है, इसके लिए मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा और साथ में प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले इतना क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है किसी भी कंपनी या बैंक को बदनाम करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि गलत जानकारी के शिकार ना हो जाओ। क्योंकि कोई भी बैंक हो या कंपनी हो, बिना प्रीमियम लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर नहीं देती। ये सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने का एक तरीका है। तो इस वीडियो को दबा के इतना शेयर कर दे ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड में किसी के साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मैं बात कर रही हूँ सर पीएनबी से। सर आपकी बात हुई थी मेरी बैकएंड टीम से। हमारे यहाँ से कैशबैक इनकम मेडिकल स्कीम के लिए सर। तो आपके पेरेंट्स थे ना सर, मिसेज, जिन्होंने आपका नंबर सब पे भेजा था। तो कुछ ऑनलाइन के लिए आप पूछ रहे थे। प्रोडक्ट क्लियर हो गया सर आपको जो बताया गया था? मैम एक्चुअली उस टाइम मैं वेबसाइट वगैरह पे चेक कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा जैसे कॉम्बो प्लान इंक्लूडेड है या नहीं है। तो सर मैं आपको क्लियर करूँ सारी चीजें ऑनलाइन? हाँ जी। आप गूगल पे जाइए, पंजाब नेशनल बैंक डालिए आप सबसे पहले। ये तो कॉर्नर पे 3 डॉट्स बनकर आएंगे, उसको आप क्लिक कीजिए। अगर आप एंड्रॉइड फोन हो अभी आपके पास है तो उसको आप चलाइए, और मैं फोन स्पीकर पे करके मैं अभी आपको हैंड टू हैंड क्लियर कर देती हूँ सारी चीजें। मैम अभी मैं यूज नहीं कर पाऊंगा फोन, आप मुझे अगर गाइड कर देंगे तो मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ सर। आप पंजाब नेशनल बैंक गूगल पे डालेंगे तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट आएगी, उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब हम उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 3 डॉट पे जाके जहाँ पे 3 लाइंस बनी होगी उस पर मुझे क्लिक करना होगा सबसे पहले। तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, की सारी चीजें सर आपको हमारी इसमें क्लिक करनी, क्योंकि उसमें वेबसाइट पे बैंक की बहुत सारी चीजें आएंगी जो हमारी बैंक में होती है। ठीक है, मुझे वहाँ पे इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट क्लिक करना है। तो जब मैं इंश्योरेंस क्लिक करूंगी तो वहाँ जनरल इंश्योरेंस दोनों आएगा। तो इंश्योरेंस में आएगा हमारा पीएनबी मेटलाइफ सर। ठीक है, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस में हमारे मेडिकल इंश्योरेंस के नाम आएंगे। आपको बताए भी होंगे कि हमारे 5 कंपनी के संग टाई अप है सर। स्टार हेल्थ हो गया, आपका चोलामंडलम हो गया, बजाज अलियांस हो गया सर, और केयर हो गया। इन सब कंपनी में से तो मैक्सिमम हाईएस्ट जो हमारी एंट्री देता है वो स्टार हेल्थ देता है। और या बजाज, आप किसी का भी मेडिकल, उनकी एज तो भी ज्यादा नहीं है ना, 56 एंड 50 है। तो जैसे वो स्टार का भी मेडिक्लेम हमारे यहाँ से लेते हैं सर, तो उसके लिए उनमें उनकी एंट्री होती है। मैम वो चीज तो मेरे को समझ आ गई है कि आपके टाइप है, आपके बैंक में शो कर रहा है, लेकिन ऐसा जैसे मैं पीएनबी मेटलाइफ सुपर प्लान आप जो बेच रहे हैं, उस प्लान को मैं अगर ओपन करता हूँ तो उस प्लान में मेंशन होना चाहिए ना कि उसके बिहाफ पे आपको ये चीज मिल रही है। अब मैं आपको वही बता देती हूँ सर। उस प्लान के अंदर ना मेडिक्लेम उसमें लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्लस फैमिली केयर, इन्वेस्टमेंट प्लस हेल्थ केयर। ठीक है सर, हम इन्वेस्टमेंट पे आपको हेल्थ केयर का बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे कि आप भी जानते हो कि सर हम किसी भी एलआईसी एजेंट या किसी भी पर्सन से हम लोग पॉलिसी परचेज करते हैं तो वो हमें कमीशन प्रेफर करता है सर। बट यहाँ पे क्या है कि आपके और मेरे बीच में कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्टली आप एम्प्लॉय के साथ जुड़ रहे हैं। तो कंपनी आपको जो है एज पर हाई सम एश्योर्ड ऑफ डिस्काउंट प्रेफर करती है। तो सर आपको पता ही होगा, अब कंपनी हमारी कहती है कि या तो आप हमसे 10% डिस्काउंट ले लो या आप हमसे मेडिक्लेम बेनिफिट ले लो। तो 99 कस्टमर की चॉइस क्या होती है सर आज की डेट में? मेडिक्लेम। तो वो मेडिकल प्रेफर कर सकते हैं। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट के साथ केयर वाली चीज बता रहे हैं ना, मैंने वेबसाइट पे जब देखी तो हेल्थ केयर, उसमें मीनिंग ये दे रखा है कि उसका मीनिंग ये है कि इन केस अगर आप जो प्रीमियम भर रहे हो उसकी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो जो आगे के प्रीमियम है वो माफ कर दिए जाते हैं। उसमें कहीं भी ऐसी वर्डिंग तो लिखी नहीं सर। वो वीवर ऑफ प्रीमियम राइडर है, हम आपको वीवर ऑफ प्रीमियम राइडर नहीं देते, क्योंकि उनकी एज पे प्रीमियम इतने हाई जा रहे होते हैं कि उनके एज के मेडिक्लेम बंद हो जाते हैं। मैं आज की डेट में 76 तक को एंट्री दे सकती हूँ अपने मेडिक्लेम के अंदर। मैं आज की डेट में 76 तक को एंट्री दे सकती हूँ अपने मेडिक्लेम के अंदर। तो मेरे साथ पॉसिबिलिटी है, तभी मैं ये चीज आपको दे पा रही हूँ। अगर नहीं होती तो नहीं दे पाती सर। वो तो मैं सारी चीजें आपकी मान गया हूँ, ये आपकी तरफ से हो जाएगा, लेकिन एक चीज मुझे रिटर्न में श्योरिटी भी तो देना कि ये लिखी हुई है। आपने खाली हेल्थ केयर लिख दिया, मान लीजिए हेल्थ केयर लिखने के मतलब ये तो नहीं होता कि पूरी पॉलिसी आपने डिफाइन कर दी। मान लीजिए आप इंश्योरेंस दे रहे हैं साथ में, अब हम कोई भी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, उसमें पॉलिसी वर्डिंग होती है, पॉलिसी में क्या इंक्लूड है क्या नहीं, वो सारी चीजें मेंशन होती है रिटर्न में। लेकिन आपके यहाँ पे तो सिर्फ ये है ना कि आप मुझे ये हेल्थ केयर वाला वर्ड बता के आप पूरी पॉलिसी अलग से दिखा रहे हो। पूरी पॉलिसी अलग से ही। तो एक बात बताओ सर, हमने आपको स्टार हेल्थ का कोई प्रोडक्ट दिया, ठीक है सर, या हमने आपको बजाज का प्रोडक्ट दिया, क्योंकि तो हमारे पास ऑप्शनेबल है। अब कंपनी कस्टमर कहते हैं कि मैडम उसकी मुझे फीचर्स चाहिए, तो ये फीचर्स आपको स्टार हेल्थ या बजाज ही तो देगा सर। ठीक है, लेकिन ये पीएनबी जो मेटलाइफ, जो पीएनबी का जो सुपर प्लान आप बता रहे हैं उसके ब्राउचर में ये चीज मेंशन होनी चाहिए ना कि वी विल इशू योर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज। उसमें हेल्थ केयर वर्ड लिखने का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि वाकई में मुझे वो चीज मिल रही है। सर मैंने क्या कहा, मैं आपको अभी आपको बोल रही हूँ, हमारी कंपनी हाई सम एश्योर्ड ऑफ डिस्काउंट देती है आपको 10%, जो मेरी पॉलिसी पे मेंशन होता है। अब कस्टमर की चॉइस है, क्योंकि देखो सर ऐसा तो नहीं, चॉइस भी तो मेंशन नहीं है। क्या चीज मेंशन नहीं है सर? जो आप दोनों चीजें कह रहे हैं कि दोनों में से एक चॉइस कस्टमर को लेनी है।
हाँ ये कहाँ पे सर, मेंशन है? 5% डिस्काउंट मेरे बॉन्ड पर लिख कर आता है, बॉन्ड पर लिख कर आता है। और दोनों में से आप भी जानते हैं कि सर हर कस्टमर मेडिक्लेम नहीं लेता और हर कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेता, तो कस्टमर की चॉइस होती है सर, वो मेडिक्लेम या डिस्काउंट। और मैं आपको मेडिकल पॉलिसी भी शेयर करवा सकती हूँ कि किस तरीके की उन लोगों की फैमिली की बनकर आएगी। हाँ, क्योंकि वो सर आप ये मुझे बता कॉम्बो दीजिए, वो मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर वो श्योरिटी मुझे हो जाएगी। आप मुझे एक मैम मुझे सिर्फ एक फेवर कर दीजिए आप बताओ बैंक से सर। बोल रहे हैं शायद? पीएनबी मेटलाइफ के बाद से बात कर रही हूँ सर। मेट लाइफ से बोल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप वहाँ से बात कर रहे हैं तो आपकी ईमेल आईडी भी कंपनी से रजिस्टर्ड होगी आपकी खुद की। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। आप उसी ईमेल आईडी से आप मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। एक काम कर देती हूँ सर, मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। आपको कंपनी की मेल आईडी से मेल चाहिए ना सर, हमारे पास ऑप्शन है, आपको 2 मेल आएंगी। एक मेल आपको पीएनबी मेटलाइफ भेजेगा और एक हमारा स्टार हेल्थ भेजेगा। नो इशू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, फिर तो वो अलग अलग हो गई ना मैम, स्टार सर हेल्थ। आप समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बात बताओ सर, आज आपकी मदर फादर की 50+ है, आज से 12 साल उसने पूरी पॉलिसी चलाई, आई एम एग्री। 12 साल तक कंपनी का मेडिकल फ्री चला सर इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन कल को जब इन्वेस्टमेंट खत्म होगी तो मेडिक्लेम बंद हो जाएगा। बट आज की डेट में कोई भी कस्टमर अपना मेडिक्लेम बीच में बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि सर कभी कभी कस्टमर को 5 साल के बाद भी पैसों की जरूरत आ जाती है, तो वो पैसा विड्रॉ भी कर लेता है। तो उस केस में उनका मेडिक्लेम बंद नहीं होता, मेडिक्लेम उनका कंटिन्यू चलता है, क्योंकि हमारी पेमेंट बाइफर्केट होकर जाती है। कि फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को 5 साल के बाद पैसों की जरूरत आ गई और उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट का विड्रॉ कर लिया, तो बहुत मिनिमम पोस्ट पे उनका मेडिकल 99 ईयर्स तक चलेगा। मैम वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे जो मेल कर रहे हैं, मेल में आप मुझे ये चीजें मेंशन करके भेजिए दोनों एक साथ। आप मुझे अलग अलग जैसे स्टार की अलग भेज देंगे वो तो मैं वैसे भी देख सकता हूँ। मुझे यही तो श्योरिटी चाहिए ना रिटर्न में। आप प्लान मुझे भेजेंगे किसी कस्टमर की जो आप कह रहे हैं, मैं शेयर कर दूंगी कैसे इशू होती है। एक वो कॉपी भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अगर मैं ये इतने रुपए 12,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसमें मुझे दोनों प्लान मिलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और कौन सी कंपनी का मिलेगा। तो ये चीजें आप मुझे रिटर्न में दे देंगे तो मुझे श्योरिटी हो जाएगी ना मैम। सर एक बात आप मुझे 2 मेल अलग अलग भेजेंगे उसका तो मैंने हाँ बात सुनिए, 2 प्रोडक्ट है, एक पीएनबी मेटलाइफ और एक स्टार हेल्थ। तो मैं दोनों ही कंपनी देखो सर, स्टार की ईमेल तो स्टार ही करेगा ना, क्योंकि उसके फीचर्स आपको उसी पॉलिसी के साथ मैम। आप मिलेंगे। पीएनबी प्लान के बिहाफ पे मुझे स्टार का प्लान दे रहे हैं ना, तो आप मुझे तो पीएनबी की मेल से ही उसमें मेंशन करके भेजेंगे ना। सर वो कैसे आएगा, 2 कंपनी अलग अलग मेल करेगी ना, पीएनबी मेटलाइफ मेल कैसे करेगा सर? वो तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अपना भेजेगा ना। तो आप इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट आप मुझे भेजेंगे आप उसमें ये मेंशन तो करेंगे ना कि हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के बिहाफ पे आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। सर तभी तो स्टार से मेल करवा रहे हैं, वरना स्टार कैसे मेल करता? कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं अगर कोई चीज अगर अपनी कंपनी की तरफ से किसी और को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूँ उसमें मेंशन तो करूंगा ना, और ये दे रहा हूँ और ये प्लान है उसमें। आप मुझे स्टार सुनिए, आप मुझे स्टार से मेल कर दीजिए एक पीएनबी स्टार का ब्रोशर मेल करेगा और पीएनबी से पीएनबी ब्रोशर मेल करेगा। उसका मीनिंग क्या हुआ दोनों का? मतलब मैं ये कोई भी पर्सन कोई भी कैसे कह सकता है कि ये दोनों प्लान मुझे एक ही प्लान में मिल रहे हैं? सर मैंने क्या कहा, ये कंपलसरी नहीं है सर। अगर आप मैंने तो कंपलसरी आपको बोल दिया ना मैं अपना कंसेंट दे दूंगा ना आपको मेल पे कि मुझे इंश्योरेंस ही चाहिए। मैंने आपको कॉल पे भी बोला, तो आप मुझे उसके बेनिफिट और फीचर जो है वो रिटर्न में एक बार देंगे तो सही ना पेमेंट से पहले। बट दोनों के ब्रोशर ही मिलेंगे ना, आप अलग अलग साइट से लेंगे तो ब्राउचर आप अलग भेज दीजिए, ब्राउचर आप अलग भेज दीजिए, लेकिन जो मेटलाइफ का आप प्रोडक्ट मुझे जब भेजेंगे उसके अंदर जो कस्टमर की शीट जो आप मुझे बता रहे हैं शेयर करने के लिए उसमें ये मेंशन कर दीजिए कि इसके साथ आपको स्टार का इंश्योरेंस मिल रहा है इतने लाख का, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। ये तो आप मेंशन कर सकते हैं ना। सर वो मेंशन नहीं कर सकते, सर वो मेंशन नहीं कर सकते, तो मैम फिर फायदा क्या है मैम? फिर तो कोई भी पर्सन झूठ बोल सकता है ऐसे तो। सर कैसे, एक बात बताओ सर, अगर झूठ बोलते तो हम सुनिए नहीं मेरी करा बात, पाते ना आप सर। मेरे को फोन पे ये भी बोल दीजिए कि साथ में 1 करोड़ रुपए आपको इनाम में मिलेंगे तो मैं मान लूं। सर जब मैं ब्रोशर आपको दोनों कंपनी से मेल करवा रही मैम मुझे ब्राउचर नहीं चाहिए, ब्राउचर तो मैं खुद भी डाउनलोड कर लूंगा। आप मुझे क्यों ब्राउचर भेजेंगे बताइए, किस चीज के लिए भेज रहे हैं ब्राउचर? अलग सर एक बात बताइए, प्रोडक्ट तो अलग अलग होते हैं ना, कंपनी का एक प्रोडक्ट नहीं होता ना सर। मैम प्रोडक्ट मैं समझ गया, आपके प्रोडक्ट में क्या इंक्लूडेड है वो भी मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये श्योरिटी चाहिए जो आप 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं मतलब साल का। सर 12,000 इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। सॉरी 1.5 लाख रुपए, वो मंथली बैठी 12,000 रुपए, ठीक है। हाँ आप 1.5 लाख रुपए मुझे देंगे, आप कंपनी से जब मुझे मेल करेंगे कि 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है और इसमें कंपनी हमारी ऑफर कर रही है आपको मेडिकल इंश्योरेंस। ये वर्डिंग अगर आप मेरे को मेंशन करके दे सकते हैं तो मुझे श्योरिटी होगी तो मैं ले सकता हूँ, बट अगर इसके बिना कहेंगे तो मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं से ओनली फॉर आपको ब्रोशर ही मेल करा सकती हूँ दोनों कंपनी से। नहीं मैम ये तो फिर क्योंकि मुझे ना कंपनी की वेबसाइट पे भी ऐसी चीज नहीं, अगर मुझे ऐसी मिल जाती तो ऑब्वियसली मैं इसको ले चुका, क्योंकि मुझे उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना है, उन्होंने करा ही नहीं रखा। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए बना था सर सभी हमारा प्रोडक्ट लेते हैं इसलिए क्योंकि उसमें मेडिक्लेम है, क्योंकि उन्होंने हाँ बस क्योंकि ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है और इसको मैं ऐसे इजीली नहीं ले सकता कि आपने मुझे कॉल पे बोल दिया और मैंने मान लिया, क्योंकि कल को अगर मैम जरूरत पड़ती है ना तो कंपनी सामने आती है, आप लोग सामने नहीं आओगे। सर मैं तो इतने सालों से वर्किंग है, इतने लोगों को सर्विस देती आ रही हूँ अपने प्रोडक्ट में। एक मैं आपको बेसिकली पॉइंट बता रहा हूँ, आप कहीं भी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो कंपनी में ही डायरेक्ट इंसान कॉल करेगा ना। कल को मान लीजिए आप जॉब छोड़ जाए। मिलते हैं सर, हाँ जी प्रॉपर सर्विस मैनेजर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमारा काम सिर्फ पॉलिसी लेना है, हमारा काम कस्टमर को सर्विस देना भी होता है सर। मैम वो सारी बातें ठीक है, ये कमिटमेंट ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ सेल ही होता है, लेकिन आफ्टर सेल बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं।
कई बार मैंने एक एजेंट के थ्रू एक बार जिंदगी में पॉलिसी ली थी, उसने जॉब छोड़ने के बाद मुझे ऐसा मैसेज किया कि मैं इसमें काम नहीं करता, मुझे नहीं पता। तो इसलिए एजेंट से ज्यादा मुझे कंपनी में भरोसा रहता है। मैम कल को आपकी भी जॉब चेंज हो जाए या आपसे बात ना हो तो फिर उस इमरजेंसी केस में क्या करेंगे? कस्टमर को पॉलिसी देने के बाद नहीं चेंज हुई थी, एक आपकी पॉलिसी के बाद चेंज होगी, ये बताइए सर। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो बता रहा हूँ आपको। लेकिन मुझे रिटर्न में तो चाहिए मैम, विदाउट रिटर्न कंसेंट। हमारे बीच में कोई एजेंट नहीं है सर, तभी यही तो मैम, आजकल एजेंट होना जरूरी है, लेकिन एजेंट ऑफलाइन वाला नहीं, आजकल ऑनलाइन वाला एजेंट होना जरूरी है। एजेंट तो सर उस समय काम ही नहीं आते हैं, उस समय हमें 100% काम आते हैं। मैं आज से कम 7 या 8 साल हो गए मुझे, सारी मेरी फैमिली में जितनी भी इंश्योरेंस है उनके थ्रू चल रही है, और मैं उनको उन्हीं के थ्रू दिलवाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे को कॉल करके ऐसे ऐसे बताया कि ये प्लान आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन मुझे इस चीज से श्योरिटी नहीं हो रही ना, आप लोग मुझे रिटर्न में नहीं दे रहे। आपको बैंक की साइड में आपको हमारी मेडिकल इंश्योरेंस के नाम मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेगी, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा सर, जो प्रोडक्ट में आपको बता रही हूँ। वो मैं आपकी बात सारी मान लिया, लेकिन मैम ये सारी चीजें लेने के लिए आप मुझे कहेंगे पहले पेमेंट करें, उसके बाद इशू होगी, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम आई, मुझे पहले चाहिए ना सारी चीजें कंफर्मेशन। सर पहले मैंने आपको ब्रोशर दी तो सही है सर, मैम ब्राउचर सारी चीजें आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर लो। मैम आप मुझे एक काम करिए, एक स्टार से, एक पीएनबी से, एक बजाज से सारे ब्राउचर भिजवा दीजिए। उसका मीनिंग क्या हुआ सर? जो और उसको देख के कोई समझ जाएगा कि आप मुझे कॉम्बो प्लान में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। सर वो कंपलसरी नहीं है, आपको नहीं लेना तो आप डिस्काउंट ले सकते हो ना सर, मेडिकल पेमेंट खुद से पे कर दो आप। हमारे पास तो दोनों ऑप्शन होते हैं ना सर, क्योंकि आपके मेरे बीच में एजेंट नहीं है। आप डिस्काउंट किस बेस पे कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट प्लान पे डिस्काउंट कह रहे हैं सर? इन्वेस्टमेंट पे आप हमारे यहाँ से डिस्काउंट ले लीजिए, आप मेडिक्लेम की पेमेंट मुझे खुद से देखो सर, आपकी एज पे। मैम 10% के हिसाब से 15,000 रुपए डिस्काउंट हुआ साल का। मेडिकल कॉस्ट की बात सेम आती है सर, तभी मैं आपको ये बोल रही हूँ। नहीं 1.5 लाख के ऊपर 10% कितना हुआ? 15,000 रुपए हुआ। हाँ जी, मुझे वो नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेटली आती है सर। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 15,000 रुपए की जगह आप मेरे से वो ले लीजिए, लेकिन मुझे आप हेल्थ इंश्योरेंस जो 10 लाख वाला आप बता रहे हैं वो इशू कर दीजिए। तो सर वो मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट के साथ ही ना, इंडिविजुअल में। अगर मैं इंडिविजुअल लेती हूँ तो प्रीमियम ज्यादा आएगा, आप वैसे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैम इन्वेस्टमेंट के साथ ही लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे आप ये चीज मेंशन ब्राउचर में आपके कहीं मेंशन नहीं है, मेल पे आप मुझे दे नहीं रहे हो, तो फिर कहाँ से? मेल पे तो मैं आपको दोनों कंपनी से करा रही हूँ सर, जो चीज पॉसिबल है वही, क्योंकि हर कस्टमर को यही जाती है। अच्छा आप जो स्टार से मेल करेंगे, अच्छा बताइए, आप स्टार के से जो मेल करेंगे इंश्योरेंस की कॉपी, उसमें क्या मेंशन करेंगे? सिर्फ ओनली फॉर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसका पूरा ब्रोशर, उसके फीचर्स मेंशन होके आएंगे। अच्छा, उसमें आप ये लग सकते हैं कि इसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ेगी, ये फ्री है इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ? सर उसमें कोई प्रीमियम चार्ट आपको शेयर ही नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम हम आपसे ले ही नहीं रहे हैं। नहीं उसमें पीडीएफ में प्रीमियम के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये जो लाइन है आप मेरे को मेल पे मेंशन कर सकते हैं। सर देखिए, आप एक बार बताती हूँ, कंपनी आपसे प्रीमियम नहीं ले रही है, बट कंपनी की साइड से प्रीमियम जाएगा ना। हाँ ठीक है, वो तो कंपनी के हेडेक है, वो तो टाई अप है कंपनी का आपस में। तो कंपनी तो आपको विदाउट प्रीमियम ही शेयर करेगी ना, विद फीचर्स के साथ। वही मैम वो तो प्रीमियम तो कोई भी शेयर नहीं करता पीडीएफ के अंदर, आप तो पता नहीं कैसे। नहीं सर, अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो उसमें प्रीमियम शेयर होकर जाता है विद एज के साथ। हमारे से ओनली फॉर मेडिक्लेम लेते हैं तो हम उनको यही शेयर करते हैं। और आप हमारे पहले कस्टमर नहीं है ना सर, मैंने क्या कहा 2017 से कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप हमारे पहले कस्टमर नहीं है ना सर, मैंने क्या कहा 2017 से कॉन्सेप्ट चल रहा है। किस तरीके की पॉलिसी बन कर आएगी, क्या चीज़ है। मैम अच्छा एक काम कीजिए, आप मुझे पीएनबी का कस्टमर केयर नंबर दे दीजिए मेट लाइफ का, अगर वो लोग ऐसी चीज मुझे कंफर्म कर देते हैं तो ठीक है मैं करा लूंगा। लेकिन सर वो मैंने क्या कहा, पीएनबी मेट लाइफ में इंश्योरेंस का जो हमारा सुपर सेवर प्रोडक्ट है वो आपको बताएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे, और स्टार वाले स्टार के बताएंगे। वो ओनली फॉर आपको इन्वेस्टमेंट फीचर्स बताएंगे सुपर सेवर हमारे प्लान के। तो मैम आप भी तो बैंक की तरफ से इशू करवा रहे हैं ना? पीएनबी मेट लाइफ सर, बोला तो मैंने आपको। पीएनबी मेट लाइफ की तरफ से पीएनबी मेट लाइफ का कोई कस्टमर केयर नंबर भी तो होगा सर। कस्टमर केयर नंबर में आपको सुपर सेवर प्लान बताएंगे ना, मैंने कब मना किया? हाँ, सुपर सेवर प्लान के अंदर ये चीजें जो आप बता रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है, ये सारी चीजें वो भी तो बताएंगे। सर वो ये नहीं बताएंगे, सर वो ये नहीं बताएंगे, सर वो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आप सर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं सर। मैम वो नहीं बताएंगे, लेकिन आप कैसे बता रहे हो? मुझे यही तो डाउट हो रहा है सर। ये हमारे कॉम्बो में हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे बीच में कोई एक बात बता सर। मैम कंपनी है आपकी कंपनी से बात कर रहा हूँ मैं, किसी एजेंट से बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात बताइए आप मुझे, हम LIC एजेंट हमें कमीशन देता है, ठीक है सर, कुछ कोई साल भी देते हैं, कोई 2 साल भी देते हैं। मतलब ये आप अपनी तरफ से दे रहे हैं क्या? हाँ, ये हेल्थ एंड वेल्थ का कॉम्बो में, क्योंकि हम आपको एजेंट के थ्रू नहीं जुड़ रहे हैं, कंपनी डिस्काउंट। तो आप ये बोलिए ना कि कंपनी नहीं दे रही है, हम अपना कमीशन छोड़ गए, हम कस्टमर को दे रहे हैं ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वो टारगेट पूरा हो जाए या कुछ भी हो जाए। आप ऐसे बताइए ना। आपके हमारे बीच में एजेंट नहीं है, बट आपको मिलेगी प्रॉपर मेडिक्लेम पॉलिसी सर, वो भी 99 डेज तक। सॉरी फॉर दैट, वो भी 99 डेज तक। सॉरी फॉर दैट, मैं इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप पूरे चेक कीजिए सर बैंक की साइड में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सारी चीजें वहाँ मिलेगी। सॉरी मैं नहीं ले सकता ऐसी चीजें, थैंक यू सो मच। वो आपकी चॉइस है सर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको चेक करना है तो साइड पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। नहीं मुझे कंपनी की तरफ से चीज मिल रही होती तो बात अलग है मैम, मैं आपकी तरफ से नहीं ले सकता, सॉरी।